राजा शेरू और जंगल की नई रानी। एक कहानी दोस्ती, समझदारी और सच्चे नेतृत्व की बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में शेरू नाम का शेर राजा था। शेरू बहुत बलवान और न्यायप्रिय था, लेकिन कुछ समय से वह बहुत थक गया था। वह सोचता था, मैं अकेला सबकी देखभाल नहीं कर सकता। मुझे अब एक साथी चाहिए जो मेरे साथ जंगल को संभाले। एक दिन शेरू ने घोषणा की, अब इस जंगल को एक रानी की भी जरूरत है, लेकिन रानी वही बनेगी जो सच्चे मन से सबकी मदद करे, समझदार हो और जंगल के सभी जानवरों को एकजुट रख सके। यह सुनते ही जंगल में हलचल मच गई। हिरण, लोमड़ी, तोता, मोर, बिल्ली सब सोचने लगे, कौन बनेगा राजा शेरू की रानी। हर कोई खुद को योग्य समझता था, लेकिन शेरू ने कोई प्रतियोगिता नहीं रखी। उसने चुपचाप जंगल में घूमना शुरू किया, ताकि वह स्वाभाविक रूप से किसी को देख सके जो रानी बनने योग्य हो। एक साधारण लेकिन खास बाघिन। एक दिन शेरू एक नदी किनारे गया, जहां उसने देखा कि एक बाघिन जिसका नाम था संध्या घायल खरगोश की पट्टी कर रही थी। वह बहुत प्यार से कह रही थी, डरो मत छोटू, अब तुम ठीक हो जाओगे। शेरू ने कुछ और दिनों तक संध्या को देखा। कभी वह चिड़ियों को दाना देती, कभी बंदरों के बच्चों को पेड़ों से गिरने से बचाती और कभी गिलहरियों के लिए नया घर बनाती। वह कभी राजकुमारी जैसा नहीं दिखी, न ही वह खुद को दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसमें नेतृत्व, दयालुता और सच्चा साहस था। शेरू ने तय कर लिया, यही है मेरी जंगल की रानी। जंगल का सबसे सुंदर दिन। शेरू ने सब जानवरों को बुलाया और घोषणा की, मैंने अपनी रानी चुन ली है। वह कोई दौड़ में तेज नहीं थी, नहीं सबसे सुंदर, लेकिन उसमें सबसे सुंदर बात है उसका दिल। जब संध्या का नाम आया, सब जानवरों ने खुशी से तालियां बजाई, क्योंकि वे पहले ही उसे पसंद करते थे। संध्या को रानी बनते देख कोई ईर्ष्या नहीं कर पाया। वह वैसी ही बनी रही, सीधी, सरल और सबकी मददगार। अब शेरू और संध्या मिलकर जंगल में न्याय, प्रेम और शांति फैलाने लगे। कोई भी कमजोर अब अकेला नहीं होता और सब जानवर मिलकर रहते। सीख, सच्चा नेता वह नहीं जो सबसे ऊंचा हो, बल्कि वह जो सबसे झुककर सबका ध्यान रखे। दयालुता, सेवा और समझदारी, यही सच्चे राजा या रानी की पहचान होती है।